प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज का टॉपिक है दशवांश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दशवांश का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के ऊपर हमारे बहुत से वाद विवाद चलते रहते हैं। और ये वाद विवाद चलने का कारण एक ही है, क्योंकि हमारा मसीही परिवार इस विषय में दो भागों में बंट चुका है। एक विचारधारा ये कहती है कि प्रभु ने हमें दशवांश देने की आज्ञा दी है और हमें दशवांश देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी विचारधारा ये कहती है कि प्रभु ने हमें दशवांश देने की आज्ञा नहीं दी, हम अपनी इच्छा से जो हमें ठीक लगे हम वो प्रभु की सेवा कर सकते हैं उसके द्वारा। तो दो अलग अलग विचारधाराएं मसीहियत में चल रही है। अब इनमें से कौन सी विचारधारा है जो सही है और सच है और सत्य के साथ चल रही है, तो इसके विषय में हम जब भी किसी से बात करते हैं तो कोई ना कोई हमें यही कहता है कि दशवांश देना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु ने हमें दशवांश देने की इच्छा या आज्ञा नहीं दी हमें। तो दोस्तों, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बाइबल में से देखें, वचन में से देखें कि प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दी है दशवांश के बारे में। दशवांश क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस लिए शुरू हुआ, दशवांश का उद्देश्य क्या था, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में हमें दशवांश किस तरह देना चाहिए, यहाँ तक अपनी इनकम का 10% जहाँ पे प्रभु की इच्छा के अनुसार जो हमारी इच्छा बनती है हम वो दें। तो इस विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहला दशवांश इब्राहिम ने मलकीसदेक को दिया। जी हाँ, राजा मलकीसदेक जो परम प्रधान का याचक था उसको अपना दशवांश दिया। दोस्तों, यहाँ पे बात ये है कि इब्राहिम ने अपनी इच्छा से राजा मलकीसदेक को, जो याचक था, परम प्रधान का याचक था, अपनी इच्छा से उसको अपना दशवांश दिया। जो कुछ भी उसको मिला था, जो कुछ भी उसने प्राप्त किया, उसका 10% दशवांश इब्राहिम ने अपनी ही इच्छा से दिया, परमेश्वर की आज्ञा से नहीं, अपनी इच्छा से दिया। उस वक्त परमेश्वर की कोई भी आज्ञा दशवांश के बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। अब्राहम के बाद याकूब ने दशवांश दिया। जी हाँ, याकूब ने पिता परमेश्वर से ये वादा किया, ये मन्नत मांगी, प्रॉमिस किया परमेश्वर से कि परमेश्वर कि तुम अपने कहे के अनुसार अगर मेरे साथ साथ चलोगे और जो तुमने वादा किया अगर आप उस वादा को पूरा करोगे, मुझे खाने के लिए रोटी दोगे, पहनने के लिए कपड़ा दोगे और मैं कुशल से अपने पिता के घर लौट जाऊंगा, तब मैं तुझे दशवांश दूंगा। जो कुछ भी तू मुझे देगा उसका दशवांश मैं तुम्हें दूंगा। ये याकूब ने मन्नत मांगी थी परमेश्वर से, वादा किया था परमेश्वर से। उस वक्त परमेश्वर का कोई भी हुक्म नहीं था, परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं थी। इब्राहिम ने भी खुद अपनी इच्छा से दशवांश दिया और याकूब ने मन्नत मांगी थी कि मैं दशवांश दूंगा अगर तू मेरे साथ रहेगा और तू जो कुछ मुझे देगा मैं तुझे उसका दशवांश दूंगा। इस विषय में उत्पत्ति के 28 अध्याय में 10 वर्ष से लेकर हम आगे को देख सकते हैं कि बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो इस दो बातों में हमें यही पता लगता है कि इब्राहिम और याकूब के साथ परमेश्वर ने कोई भी आज्ञा नहीं दी थी। इन दोनों ने अपनी इच्छा से दशवांश दिया। इब्राहिम और याकूब के बाद हम देखते हैं कि दशवांश की अगली चर्चा कहाँ पर हुई। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं, निर्गमन के 25 चैप्टर को हम जब स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ये बात सुनने वाली और समझने वाली है कि उसमें 25 चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। इब्राहिम और याकूब ने अपनी इच्छा से दशवांश दिया और निर्गमन के 25 चैप्टर में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर ने पहले तो मूसा को कहा कि मेरे लिए मेरा तंबू बनाओ और तंबू के बीच जो वाचा का संदूक है उसको बनाओ। तो तंबू बनाने के लिए और वाचा का संदूक बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा इन इजरायली लोगों को कहे
इस इज़राइल कौम को क्या कि जो कोई अपनी इच्छा से देना चाहता है वो दे, तो जो उस पवित्र स्थान का, पवित्र तंबू का और पवित्र वाचा के संदूक को बना सके। जी हाँ, निर्गमन 25 अध्याय के फर्स्ट वर्ष में ही हम इस बात को हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सभी से मेरी भेंट लेना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी परमेश्वर ने जब अपने लिए मांगा, अपने तंबू के लिए, अपने वाचा के संदूक के लिए, जो परमेश्वर का निज भाग था, वो तंबू यहाँ पे परमेश्वर का निवास स्थान था, यहाँ पे परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा जाना था। अपने लिए जब परमेश्वर ने इज़राइलियों से अगर कुछ मांगा तो परमेश्वर ने कहा तुम अपनी इच्छा से, जो चाहता है अपनी इच्छा से देने के लिए वो दे सकता है, अपनी इच्छा से दो। तो इज़राइलियों ने अपनी इच्छा से भी बढ़कर उन्होंने मूसा को वो सब कुछ दिया जिसका वर्णन वचन में लिखा हुआ है। पर मुद्दे की बात मैं बोलना चाहता हूं कि अपनी इच्छा से, अब्राहम अपनी इच्छा से, याकूब ने भी अपनी इच्छा से, और परमेश्वर ने भी कहा कि अपनी ही इच्छा से दो। तब भी 10% की, दशवांश की बात की चर्चा कहीं पर नहीं हुई थी तब तक। गिनती के अध्याय 18 में याजकों और लेवियों के सेवा कार्य, याजकों का भाग, लेवियों का भाग और लेवियों का दशवांश, ये 4 टॉपिक हैं गिनती के अध्याय 18 में। यहाँ से दशवांश की व्यवस्था जो है वो शुरू हो जाती है लेवियों के लिए, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में मैं उनको इज़राइलियों का सब दशवांश, उनका निज भाग करके देता हूँ। 21 वर्ष में लिखा हुआ है। तो जो मिलाप वाला तंबू था उसकी सेवा के लिए यहोवा परमेश्वर ने लेवी गोत्र के जितने भी लोग थे, उस पूरी लेवी गोत्र जो कौम थी, उनको इज़राइलियों से अलग कर दिया और परमेश्वर ने उनको अपनी सेवा के लिए रखा, मिलाप वाले तंबू की सेवा के लिए रखा, और परमेश्वर ने उनके लिए दशवांश को ठहराया। क्योंकि इज़राइलियों को जो कुछ भी मिला वो यहाँ पे भी इज़राइलियों को जो भी उनको जगह और ज़मीन मिल गई, यहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया, पर लेवियों को उनमें से कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने कहा कि लेवी मेरा निज भाग है, वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। और लेवियों के लिए खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल कौम को ये आज्ञा दी कि मेरे लेवी कौम के लिए, जो मेरे सेवक हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे तंबू की सेवा करते हैं, उनके खाने पीने के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके रहने के लिए जो भी व्यवस्था है वो इज़राइली करेंगे। तो इज़राइली अपनी इनकम का, अपनी कमाई का, जो अपना जो भी कुछ उनके पास था वो उसका 10% दशवांश लेके आएंगे, तो वो लेवियों को देंगे और लेवी उस 10% को यूज करेंगे और अपना निर्वाह करेंगे। तो दशवांश की जो व्यवस्था थी वो परमेश्वर ने अपने लिए नहीं की, लेवियों के लिए की। मुद्दे की बात कहूं तो परमेश्वर ने जब मांगा अपने लिए, तो परमेश्वर ने मांगा अपनी इच्छा से। जब परमेश्वर ने अपनी कौम के लिए मांगा, लेवियों के लिए मांगा, तो परमेश्वर ने दशवांश 10% मांगा। तो परमेश्वर अपने लिए नहीं, लेवियों के लिए मांगा था, जो कि लेवियों का भी जो निर्वाह वो हो सके। तो लेवी को काम क्या था? पवित्र तंबू की, मिलाप वाले तंबू की सेवा करना, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और परमेश्वर की ये एक आज्ञा थी कि जो दशवांश लेवियों को मिलता था, परमेश्वर ने उनसे कहा कि उस दशवांश में से उसका भी दशवांश मेरे लिए है। यानी परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे लिए है। जी हाँ, ये लिखा हुआ है बाइबल में कि परमेश्वर ने लेवियों से कहा कि जो तुम्हें दशवांश मिलता है उसका भी दशवांश वो मेरा निज भाग है, वो तो मुझको दोगे। अगर हम कैलकुलेशन करें कि जो 10% लोग लेवियों को देते थे, उसका भी 10% यानी कि पूरे का 1% ही परमेश्वर के पास जाता था, तो परमेश्वर का वो निज भाग हो जाता था। तो बाकी 9%
वो लेवियों के लिए होता था, वो अपने लिए उसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू की सेवा करते थे। तो इजरायलियों की वो ड्यूटी थी उनको वो देना। पर सबसे बड़ी बात जो इस बाइबल में, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने देखी, जो मुझे महसूस हुई कि लेवियों को वो दशवांश क्यों दिया जाता था, वो कौन सा ऐसा बड़ा काम करते थे कि परमेश्वर ने लेवियों के लिए दशवांश जो था वो निज भाग कर दिया। तो हम जब इसके बारे में देखते हैं कि गिनती के अध्याय 18 की पहली आयत में उस बात का वर्णन है। उस बात के लिए ये बात लिखी हुई है, फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों पर और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याचक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। जी हाँ दोस्तों, जो याचक था, जो लेवी, जो याचक थे, वो पूरी इज़राइल कौम के अधर्म का भार अपने ऊपर लेते थे। इज़राइल कौम जो भी गुनाह, जो भी पाप करता था, वो सारा पाप वो अपने ऊपर लेके बलिदान, किसी भी जानवर का बलिदान करने के बाद उसका लहू लेके मिलाप वाले तंबू के अंदर जाते थे और परमेश्वर के आगे उस पापों की क्षमा के लिए वो प्रार्थना करते थे, जिससे पूरी इज़राइल कौम के जो पाप थे वो क्षमा हो जाते थे। तो लेवियों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम था कि इज़राइल कौम के पापों को अपने ऊपर लेना और परमेश्वर के आगे जाना और उनके गुनाहों की माफी के लिए प्रार्थना करना। ये सबसे महत्वपूर्ण काम था जो याचक लोग, लेवी लोग करते थे। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को हुक्म दिया था कि अपना दशवांश इनको देना है, लेवी को देना है। यानी कि आप मेरे घर पे, मेरे तंबू में, मेरे मिलाप वाले तंबू में लेके आना है, वो लेवियों का एक निज भाग होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि लेवियों ने वो सारे गुनाह पाप अपने ऊपर लेने के बाद ही परमेश्वर के आगे जाते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे, और इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए दशवांश को ठहराया। इस तरह से हम देखते हैं कि इब्राहिम ने अपनी इच्छा से दिया, याकूब ने मन्नत मांगकर अपनी इच्छा से दिया, और जब परमेश्वर ने मांगा तो कहा कि अपनी इच्छा से दो। पर जब परमेश्वर ने लेवियों के लिए मांगा, हमारे लिए, आपके लिए मांगा, तो 10% मांगा, दशवांश मांगा। वो इसलिए मांगा कि वो लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा करते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, और पूरी इज़राइल कौम के पाप को अपने ऊपर लिए हुए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते थे उनकी पापों की क्षमा के लिए। तो ये था पवित्र बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में दशवांश के बारे में जो इतिहास है वो ये वर्णन करता है।